अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहरीन के 1 साल के वीज़ा के लिए आप सिंपल और आसान एक पेज का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके 3 दिनों के अंदर ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए आपको 4 आसान डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं जो आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। बहरीन में इस वक्त क्वारंटीन खत्म कर दिया गया है, अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरीन जाने से पहले एक पीसीआर टेस्ट दरकार होती थी जो हम 72 घंटों के अंदर करवाते थे। अब ये शर्त भी खत्म कर दी गई है, अब आप बगैर पीसीआर टेस्ट के बहरीन के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। बहरीन से वापस आते वक्त भी आपको पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरीन के 1 साल के वीज़ा का प्रोसेस बहुत ही आसान और सिंपल है। ऑनलाइन एक पेज का फॉर्म फिल करके ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ वीज़ा फीस देनी होगी जो आप ऑनलाइन किसी भी वीज़ा मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो आपका डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है या प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं होते। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन से 4 आसान डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे और कहां पे फिल करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करेंगे और बहरीन का 1 साल का ई वीज़ा आप घर बैठे कैसे हासिल कर सकेंगे। मगर ये प्रोसेस करने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। बहरीन के 1 साल के ई वीज़ा का प्रोसेस और तमाम डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि बहरीन के 2 हफ्ते और 3 महीने के ई वीज़ा का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए विजिट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए ही अप्लाई करें। उसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको वीज़ा फ़ी कम देनी होगी। बहरीन का 2 हफ्ते और 3 महीने का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं इस पे मैं एक पहले मुकम्मल वीज़ा गाइड बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन के 1 साल के ई वीज़ा के लिए। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको सारी मालूमात एक जगह पे इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी और ये आसान प्रोसेस आप समझ पाएंगे। फिर घर बैठे 1 साल का ई वीज़ा आप खुद हासिल कर सकेंगे बगैर किसी की हेल्प के। मगर उससे पहले इस प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बहरीन ई वीज़ा, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। डोमेन वेरीफाई कर लेंगे, ये है evisa.gov.bh। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा। तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आप खुद फिल कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ तरीकेकार बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जीसीसी कंट्री का कोई वीज़ा वर्क परमिट आपके पास है, जैसे कि यूएई, कतर, सऊदी अरब या किसी दूसरे जीसीसी कंट्री का। नहीं है तो हम इसको नो ही रखेंगे और उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट पे आ जाएंगे। तो अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ से टूरिज्म ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिटेल पर्पस में आप अदर सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आखिरी फील्ड में आप यहाँ से विजिट या टूरिज्म टाइप कर सकते हैं। आखिर में आपकी नेशनलिटी पूछेगा जो आप यहाँ से पाकिस्तान चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड हम इसमें डालेंगे और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के बटन पे। उसके बाद हम वीज़ा टाइप के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से सही तरीके से समझ के वीज़ा टाइप जो है आपने सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे लिस्ट में आपको नज़र आ रहा होगा विजिट 1 ईयर। हम इस टाइप के वीज़ा के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। इसके सामने ड्यूरेशन ऑफ स्टे में आपको नज़र आ रहा होगा 90 डेज। एक एंट्री पे आप 90 डेज वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसके बाद एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस हैं तो हम कंडीशंस पे क्लिक कर देते हैं कि कौन सी कंडीशंस इस पे अप्लाई होती हैं इस वीज़ा पे। इस वीज़ा की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 4 बहरीनी दिनार और वीज़ा की जो फ़ीस है वो है 40 बहरीनी दिनार, यानी कि टोटल आपको पे करने होंगे 44 बहरीनी दिनार।
मजीद अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्टे कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या हैं? दो कंडीशंस हैं कि पहले नंबर पे कि ये जो वीज़ा है ये 1 साल का वीज़ा है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, यानी कि 1 साल में आप कितनी बार भी जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि एक एंट्री पे आपको सिर्फ 90 डेज मिलेंगे वहाँ पे रहने के लिए। 90 डेज से पहले आपने एग्जिट करना है और उसके बाद आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं जब तक ये वीज़ा वैलिड है 1 साल तक। अभी यहाँ पे आपने ध्यान से जहाँ पे विजिट 1 ईयर लिखा है उसके सामने आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आप आ जाएंगे इस पेज पे। इसको अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लिक कर देंगे आई एक्सेप्ट पे। अब हम आ जाएंगे एक पेज के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसको मैं फास्ट मोड में कर देता हूं, मगर ये आप आसानी से कर लेंगे। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। रिव्यू का पेज आ जाएगा। आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलत डाल दिया है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब आप आ जाएंगे दूसरे और आखिरी पेज पे। ये डॉक्यूमेंट्स का पेज है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट का बायोडेटा पेज, आपकी रिटर्न एयर टिकट और आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपके अकाउंट में कम से कम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। कम से कम 3 लाख रुपए रखें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आखिर में होटल बुकिंग आपको दरकार होगी, तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट के बायोडेटा पेज की कॉपी। अब ये आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं, JPG भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से फ्लाइट बुकिंग हम अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। तीसरे नंबर पे हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, ये भी PDF फॉर्मेट में। और आखिर में चौथे नंबर पे हमारे पास है होटल बुकिंग, तो ये भी हम PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आखिर में एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा, USA का वीज़ा, UK का वीज़ा या किसी भी गल्फ कंट्री का अगर वर्क परमिट है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर तुर्की या किसी दूसरे कंट्री का भी है तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पे और हम आ जाएंगे आगे वाले पेज पे। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पे बाय क्रेडिट कार्ड के पेज पे, तो हम रिडायरेक्ट होके आ जाएंगे पेमेंट के पेज पे। अब यहाँ पे रहते हुए आप किसी भी अपने वीज़ा मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वो आपका डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है या प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है। फिर जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा आपको ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। उसके बाद आप बहरीन के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। एयरलाइन से आपको ओके टू बोर्ड कराना होगा, मगर PCR और क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है बहरीन के लिए। तो इस तरीके से आप बहरीन का 1 साल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।